नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद नामदेव। मैं शिवालय हॉस्पिटल कोलार भोपाल में पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूं। आज का जो टॉपिक है वो है कि लाइफस्टाइल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसके चलते हम वेट लॉस की बहुत कोशिश करते हैं, वज़न कम करने की, जिसके लिए सभी को पता है कि हमको डाइट और एक्सरसाइज करना होती है। अगर हम डाइट और एक्सरसाइज से वेट लॉस कर रहे हैं तो इसे हम इंटेंशनल वेट लॉस बोलते हैं, यानी हम करना चाहते हैं, हम प्रयास कर रहे हैं और हमारा वज़न कम हो रहा है, और इसके लिए हम डाइट यानी भूख यानी जो फूड इनटेक है उसको कम करते हैं। पर कई बार कुछ मरीज़ों के साथ, जो कुछ लोगों के साथ बोलना चाहिए, ऐसा होता है कि अच्छा खाना खा रहे हैं, डाइट अच्छी है, फिर भी वेट लॉस होता जा रहा है। तो टॉपिक थोड़ा अनकॉमन है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यदि अच्छा खाना खाते जा रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं, बल्कि कई बार तो जो खा रहे होते उससे भी ज़्यादा बढ़ाते हैं लोग, उसके बाद भी वज़न कम हो रहा है, तो ऐसा क्यों? ये एक्चुअली में हमेशा पैथोलॉजिकल होता है, इसका कुछ ना कुछ बीमारी का कारण होता है। तो भूख तो खूब लग रही है, खाना भी अच्छा खा रहे हैं, फिर भी वज़न कम हो रहा है, तो ऐसा क्यों? तो इसमें जो कारण है उसको कुछ मैं बताऊंगा, और उसके लिए मुझे लगता है कि सबसे पहले हम ये समझ लें कि वेट लॉस कब अलार्मिंग हो सकता है। तो जो बहुत सारे क्राइटेरिया करके जो देखा गया कि यदि हमारा जो वेट है उससे अगर हमें 5% से वेट लॉस ज़्यादा होने लगे 6 महीनों में भी, यानी धीरे धीरे भी, तो हमें थोड़ा अलार्मिंग हो जाना चाहिए। यदि हम अच्छा खाना खा रहे हैं और हम कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं वज़न कम करने का, फिर भी हमको 6 महीने में ऐसा लगता है कि हमारा 5% से ज़्यादा, जैसे कि मान लीजिए आपका वेट अगर 60 से 70 किलो है, तो यदि हमारा 3 से 4 किलो वज़न भी कम हो रहा है, रफली अगर 3 महीने में 2-3 किलो भी वज़न किया, तो हमें अलार्मिंग उसमें आ जाना चाहिए, मोड पे आ जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ शरीर में शायद गलत हो रहा है, कि हमारा वज़न कम क्यों हो रहा है। वेट लॉस जो है मोस्ट कॉमनली जो आज की तारीख है, जो इस तरह से जैसा भी सिचुएशन चल रही है, इसमें शुगर का बड़ा ध्यान देना होता है, डायबिटीज़। अगर हम अच्छा खाना खा रहे हैं फिर भी वज़न कम खा रहे हैं, तो मोस्ट कॉमन कारण जो है वो शुगर है आज की तारीख में। आपको शुगर टेस्ट कराना चाहिए, ब्लड टेस्ट कराना बहुत सिंपल है। जनरली डायबिटीज़ की शुरुआत ऐसे होती है टाइप 1 खास तौर से, टाइप 1, 2, 3 होती है वो एक अलग टॉपिक है। टाइप 1 में ये होता है कि आदमी खाता भी ज़्यादा है, उसको प्यास भी बहुत लगती है, पेशाब भी बार बार जाता है, और उसके साथ में उसका वज़न गिरने लगता है। ये लक्षण हो सकता है शुगर का, जो सबसे कॉमन कारण है, और यहाँ ध्यान देना चाहिए क्योंकि शुगर को हम साइलेंट डिजीज़ बोलते हैं। इग्नोर करते हैं तो समय के साथ ही हमारे सारे शरीर के अंगों पे असर करती है, बुरा असर करती है और डैमेज भी कर सकती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो है वेट लॉस का वो है थायराइड डिजीज़। अगर थायराइड कम होने से तो वज़न बढ़ता है, पर थायराइड अगर हाइपर थायराइड हो जाए, ज़्यादा काम करने लगे, जो कुछ बीमारियों में होता है जिसको हम हाइपर थायराइडिज्म बोलते हैं, तो वहाँ पे भी ऐसा होता है कि भूख बहुत लगती है, खाते बहुत हैं, पर वज़न फिर भी गिरता चला जाता है। यहाँ पे जनरली लोगों को कुछ दूसरे लक्षण भी आते हैं, ट्रेमर्स आने लगते हैं, थोड़ा सा घबराहट रहती है, थोड़ा आइज़ बड़ी बड़ी लगने लगती हैं, स्वेटिंग ज़्यादा होती है, और पेट में थोड़ा ज़्यादा खलबली सी महसूस होती रहती है। तो यदि भूख लग रही है, खूब खा रहे हैं और फिर भी वज़न गिरता जा रहा है, जो मैंने बताया सिग्निफिकेंटली, तो यहाँ पे थायराइड बीमारी की संभावना भी हो सकती है। इसका भी बहुत आसान है, ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है। बाकी तो कायदे से आपके डॉक्टर को फर्दर इवेल्युएट करना चाहिए कि ब्लड टेस्ट के अलावा भी थायराइड में कुछ और बीमारियाँ होती हैं, तो वो क्या हो सकती हैं। तीसरा जो सबसे ज़रूरी कारण, जो चिंताजनक कारण हो सकता है, वो है आपकी पेट की बीमारियाँ। पेट की बीमारी में पैनक्रियाज और आंतें दोनों इस तरह से कर सकती हैं। जनरली अगर शराब वाले मरीज़ या दूसरे मरीज़ हैं जिनको पैनकेटाइटिस, और साइलेंटली जिसको क्रॉनिक पैनकेटाइटिस बोलते हैं, अगर हो गई है, तो एक समय बाद वो खाते बहुत हैं पर उनको वज़न गिरता जाता है, और जनरली उसके साथ में उनको दूसरे लक्षणों में स्टिटोरिया, डायरिया, दस्त जैसे स्टिटोरिया मतलब लैट्रिन के उसमें फैट ज़्यादा आने लगता है, स्टिकी स्टूल होते हैं, बल्की स्टूल होते हैं, लेकिन शरीर दुबला होने लगता है। तो वेट लॉस अगर हमारी डाइट के साथ में हो रहा है तो ज़्यादातर ये पैथोलॉजिकल होता है, बीमारी का कारण होता है, और इसका इवैल्यूएशन प्रॉपर होना ही चाहिए। यदि 6 महीने में हमें ऐसा लगता है कि हम अच्छा खा रहे हैं, फिर भी हमारा वज़न 5% से हमारे वेट से ज़्यादा हो रहा है, अनइंटेंशनल वेट लॉस है कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, तो ज़रूरत नहीं है। पर कुछ भी अनयूजुअल है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको डेफिनेटली इवैल्यूएट करना चाहिए। जनरली वेट लॉस के साथ एपेटाइट लॉस यानी भूख भी कम हो जाती है। तो भूख कम के साथ वज़न कम होना अपने आप में कुछ अलग लक्षण हो सकते हैं, अलग बीमारी का कारण हो सकता है। वो पैथोलॉजिकल भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल हो सकता है। जनरली स्ट्रेस है, तनाव है, हमें भूख नहीं लग रही तो दुबले हो सकते हैं। वो सिंपल चीज़ें भी हो सकती हैं। हालाँकि
अगर हमें अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है तो इसे मैं कभी भी अच्छा नहीं मानता हूँ और आपको भी हमेशा सावधान होना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, कुछ सवाल हैं पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उनके जवाब दे सकूँ। नमस्कार।